कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा कबूल फरमाए। अल्लाह का पाकीज़ा कुरान बोलता है कुरान की आवाज पे फरिश्ते बोलते हैं। अताए रसूल, पताए रसूल, फिदाए रसूल, रज़ाए रसूल, हम सब के ख्वाजा, हिंद के राजा। मेरे ख्वाजा की माँ से किसी ने पूछा, उम्मुल वरा माहे नूर से किसी ने पूछा, है उम्मुल वरा माहे नूर, एक बात बताओ, आपका शहजादा तो लाजवाब है, मगर आपके शहजादे की कोई बचपन की अदा लाजवाब है? जोर से बोलो। ख्वाजा के नाम पर तो पत्थर भी बोलता है। ख्वाजा हिंद उतरता है आला तेरा, ख्वाजा हिंद उतरता है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। सरकार गरीब नवाज की माँ उम्मुल वरा माहिनूर से किसी ने पूछा, उम्मुल वरा माहिनूर ये बताओ आपके शहजादे कोई महबूब अदा हो तो बताओ। आपकी वालदा माजिदा हजरत उम्मुल वरा माहिनूर फरमाती है, ये दुनिया वालों सुनो, मेरा शहजादा हसन संजरी की हर अदा लाजवाब, मगर उन अदाओं में एक सबसे ज्यादा महबूब अदा ये कि मेरा लाल जब कुरान पढ़ता था, इंसान तो इंसान चिल्लान भी आने में मजबूर हो जाता। कुरान पढ़ा करो। इन अल्लाह वालों की बारगाह में आपने क्या समझा है? इमाम आजम एक महीने में 61 कुरान पढ़ते। इमाम आजम एक महीने में 61 कुरान, और गौसे आजम 25 साल तक एक पैर से खड़े होगा कुरान। अब मौला अली फरमाते हैं कि मैं एक दिन में 60 कुरान पढ़ता। भाई कोई है जो एक दिन में, यहाँ रमजान का महीना ना आए तो कोई टोपी लगाने के लिए तैयार नहीं है ना। कुरान तो बहुत बड़ी बात है। वो अम्मा बिनेमत रब्बे का फातिस, अपने रब की नेमतों का चर्चा करो। ये कुरान कहता है अपने रब की नेमतों का चर्चा करो। प्यारे इस्लामी भाइयों, उससे हजरत कुदरतुल्लाह शाह रहमतुल्लाह ताला की बारगाह में आने वालों, हर साल आने वालों, अपने मुकद्दर को सजाने वालों, अपने किस्मत को सजाने वालों, दामने गौहर फैलाने वालों, दूरों दराज से चलकर इस आस्ताने से फैज लेने वालों, अपने अपने मुकद्दर पे नाज करो। यही वो साथ है, यही वो खानका है, यही वो सिलसिला है जिसके बारे में कुरान कहता है अपने रब की नेमतों का चर्चा करो। रब के कहने का मतलब क्या है? अल्लाह ताला का अल्लाह ताला के सबसे बड़ी नेमत तो ये है, अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया, ये उसकी सबसे बड़ी नेमत। और उससे भी बड़ी नेमत ये है, इंसान बनाकर हमें अशरफुल मखलूकात बनाया, ये भी नेमत है। मगर अशरफुल मखलूकात बनाकर सबसे बड़ी नेमत ये है, उसे नबी का उम्मती बनाया, ये भी नेमत है। मगर कुरान क्या कह रहा है? वो अम्मा बिनेमत रब्बे का फातिस, अपने रब की नेमतों का चर्चा करो। खालिके कायनात हम जानना चाहते हैं कौन सी तेरी नेमत का चर्चा करना है। नेमत तो एक नहीं बेशुमार है। अगर मैं पूरी रात एक एक नेमत का चर्चा करूँ ना तो रात खत्म हो जाएगी, मगर बात खत्म होने का नाम नहीं। नेमत का चर्चा करो, कौन सी नेमत का चर्चा करना है? अपने रब की नेमत का चर्चा करो, अपने परवरदिगार की नेमत का चर्चा करो। आलम विजदानियत में, आलम रूहानियत में, आलम कैफियत में, आलम मोहब्बत में, जब हमने बुजुर्गों की बारगाह में खराजे अकीदत पेश किया कि आखिर कौन सी नेमत का चर्चा करना है, कौन सी नेमत? तो किताबों में आता है, बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं नेमत में तो सबसे बड़ी नेमत है, नेमत में तो सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह ने इंसान बनाया, ये भी नेमत है। इंसान बनाकर अशरफुल मखलूकात बनाया, ये भी नेमत है। अशरफुल मखलूकात बनाकर आका का
सबसे लाजवाब बनाया, ये भी नेमत है। और ये सबसे बड़ी नेमत कि जिस उम्मती में पैदा होने के लिए नबी तमन्ना करे, ये भी नेमत है। जमीन का फर्श दिया, ये भी नेमत है। अर्श आज़म का साया दिया, ये भी नेमत है। अल्लाह वालों का दामन दिया, ये भी नेमत है। अहले बैत को बनाया, ये भी नेमत है। मौलाए कायनात को बनाया, ये भी नेमत है। सैयदा फातिमा को पैदा किया, ये भी नेमत है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पैदा किया, ये भी नेमत है। इमाम हसन को पैदा किया, ये भी नेमत है। इमाम हुसैन को पैदा किया, ये भी नेमत है। करबला के शोहदा को पैदा किया, ये भी नेमत है। शहीद आज़म को पैदा किया, ये भी नेमत है। इमाम आज़म को पैदा किया, ये भी नेमत है। गौसे आज़म को पैदा किया, ये भी नेमत है। मुहद्दिस आज़म को पैदा किया, ये भी नेमत है। ख्वाजा पाक को पैदा किया, ये भी नेमत है। साबिर पाक को पैदा किया, ये भी नेमत है। मुहद्दिस आज़म को पैदा किया, ये भी नेमत है। मुहद्दिस आज़म को पैदा किया, ये भी नेमत है। हाफिज़ मिल्लत को पैदा किया, ये भी नेमत है। मुजाहिद मिल्लत को पैदा किया, ये भी नेमत है। आला हज़रत को पैदा किया, ये भी नेमत है। मखदूम अशरफ को पैदा किया, ये भी नेमत है। मखदूम समना को पैदा किया, ये भी नेमत है। महबूब इलाही को पैदा किया, ये भी नेमत है। ख्वाजा निज़ामुद्दीन को पैदा किया, ये भी नेमत है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन को पैदा किया, ये भी नेमत है। बाबा बहाउद्दीन को पैदा किया, ये भी नेमत है। ख्वाजा कुतुबुल्लाह को पैदा किया, ये भी नेमत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु को पैदा किया, ये भी नेमत है। दाता हिजवई को पैदा किया, ये भी नेमत है। बाबा फरीद को पैदा किया, ये भी नेमत है। कुत्ते आलम को पैदा किया, ये भी नेमत है। शाह आलम को पैदा किया, ये भी नेमत है। हाजी अली को पैदा किया, ये भी नेमत है। हाजी मलन को पैदा किया, ये भी नेमत है। हज़रत शाह वलीउल्लाह को पैदा किया, ये भी नेमत है। शाह मुहद्दिस देलवी को पैदा किया, ये भी नेमत है। शाह मीना को पैदा किया, ये भी नेमत है। नबी रज़ा शाह को पैदा किया, ये भी नेमत है। बिस्मिल्लाह शाह को पैदा किया, ये भी नेमत है। दारा शाह जमल को पैदा किया, ये भी नेमत है। दारा शाह मोहम्मदी को पैदा किया, ये भी नेमत है। सरकार 14 पीर को पैदा किया, ये भी नेमत है। हज़रत मुनव्वर शाह को पैदा किया, ये भी नेमत है। हज़रत अब्दुल्लाह को पैदा किया, ये भी नेमत है। हज़रत नबी रज़ा शाह को पैदा किया, ये भी नेमत है। शेख कलीमुल्लाह को पैदा किया, ये भी नेमत है। दाता हिजवई को पैदा किया, ये भी नेमत है। बिस्मिल्लाह शाह को पैदा किया, ये भी नेमत है। सरकार आलम बना हाजी भाई से पाक को पैदा किया, ये भी नेमत है। हज़रत अब्दुल्लाह को पैदा किया, ये भी नेमत है। हज़रत हाजी अली को पैदा किया, ये भी नेमत है। हाजी मलन को पैदा किया, ये भी नेमत है। सदुशैया को पैदा किया, ये भी नेमत है। दादुशैया को पैदा किया, ये भी नेमत है। और आगे बढ़ते जाओ, हज़रत जिब्रील को पैदा किया, ये भी नेमत है। हज़रत मिकाईल को पैदा किया, ये भी नेमत है। हज़रत इसराइल को पैदा किया, ये भी नेमत है। हज़रत इसराइल को पैदा किया, ये भी नेमत है। किरामन को पैदा किया, ये भी नेमत है। कातिबीन को पैदा किया, ये भी नेमत है। अर्श को पैदा किया, ये भी नेमत है। फर्श को पैदा किया, ये भी नेमत है। लौह को पैदा किया, ये भी नेमत है। कलम को पैदा किया, ये भी नेमत है। खाने की ग़िज़ा दी, ये भी नेमत है। जन्नत को बनाया, ये भी नेमत है। मगर कहने का मतलब क्या है? वो अपनी नेमत है। रब का हदीस अपने रब की नेमतों का चर्चा करो। कौन सी नेमत? जो नेमत उज़्मा हो, जो सारी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत हो, नेमत उज़्मा हो। जब रब की बारगाह में सारी दुनिया ने पूछा, मौला सब तो नेमत है, सबसे बड़ी नेमत क्या है? तो रब ने कहा, ए लोगों, सारी कायनात नेमत है। मेरा महबूब नेमत उज़्मा है, मेरा महबूब नेमत उज़्मा है। सबसे बड़ी नेमत मेरे मुस्तफा। अपने रब की नेमतों का चर्चा करा। आशिक वही है जिसे अपने शेख पे नाज करे। आप बुजुर्गों की बारगाह में बैठे हो तब भी कंजूसी से काम कर रहे हो। नहीं वाह वाह बोल सकते तो कुछ बोला करो। इन अल्लाह वालों की बारगाह में जानते हैं हमारा तो अकीदा ये है, तेरे बगैर गुजारी न जिंदगी मैंने। जोर से और
लफ्जों से तेरे बगैर गुजारी न जिंदगी मैंने, बसा के दिल में तुझे की है बंदगी मैंने। हुजूर सत्तारवीं अलैहि मैं बचपन से हजरत की बारगाह में बचपन से मैं आता था। और बता दूं, बात बताने की नहीं है, बुजुर्गाने दीन करामत अपनी वाहवाही के लिए नहीं दिखाते थे, लोगों के लिए हिदायत के लिए दिखाते थे। बात आ गई है तो सुन लीजिए। हुजूर क़िबला सत्तार की रहमत व रिज़वान, एक नहीं सैकड़ों करामतें मैंने देखी इस आस्थाने पे। आज 25 साल के बाद ये बात बोल रहा हूं। जानते हो ये बहुत बड़ी जात का नाम है। अरे जब उनका ये आलम है तो ये जो लेटे ही इनका आलम क्या है। महबूब खुदा के चलवों से ईमान की आंखें रोशन है। महबूब खुदा के चलवों से ईमान की आंखें रोशन है। अरे देख देख ही जब ये आलम है, दीदार का आलम क्या। ना तो इनकी जात का कोई जवाब है, ना ही इनके बात का कोई जवाब, और ना ही इनकी शान का कोई जवाब है, ना ही इनके खानदान का कोई जवाब। मगर कुछ लोग देखने वाले भटक जाते हैं और बगैर देखने वाले हिदायत पा जाते हैं। अरे अगर देखना है तो ऐसा देखो जैसे सिद्दीक़ अकबर ने देखा। ऐसा मत देखो कि अबू जहल ने भी देखा, है ना। देखना है तो अमीर खुसरू की तरह। अमीर खुसरू जानते हो ये कौन है? इन्होंने तमन्ना की थी। महबूब इलाही ने पूछा, अमीर खुसरू तुम्हारी आखिरी तमन्ना क्या है? कहा तुम्हारे कदमों में लेटा। यार आशिक बनना है महबूब का तो ऐसा कि आज भी पैताने लेटे। आशिक या तो सिद्दीक़ अकबर की तरह बनो, या तो अमीर खुसरू की तरह बनो। कभी भी एक बात याद रखना, इन अल्लाह वालों की बारगाह में आना तो आने से पहले सब कुछ देखकर अपना कल्ब को आईना बना के दबा, और ना इन अल्लाह वालों की बारगाह में मिलता भी है, छीनता भी है। हज़रत अबू अली शाह कलंदर पानीपत करनाल, किताबों में आता है पानी पियो छान के, पी करो जान के। अब आजकल आदमी मतलब वाला पी ढूंढता है, कोई सादगी वाला पी पसंद ही नहीं करता है। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर शेख तरीक़त सत्तारवीं अलैहि वसल्लम, आप जिन लोगों ने देखा वो सब जानते हैं। इससे दूर रहना यार, बैठ जाओ यहाँ, इधर आके बैठो इधर। जिस तरह सादा थे सादा ही चले। समझ गए आप? मेरे आका को सबसे ज्यादा ये था पसंद। हज़रत अबू अली शाह कलंदर पानीपत करनाल, ये बहुत बड़ी जात है। इनका नाम शरफुद्दीन है, लक़ब अबू अली शाह कलंदर। इनका मज़ार पानीपत दिल्ली और पंजाब के बीच में है। साहिल शरीफ में हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िज़ान, हज़रत अबू अली शाह कलंदर पानीपत करनाल की बारगाह में महबूब इलाही का एक आशिक था। तवज्जो है, सुन लीजिए, ईमान ताज़ा हो जाए। इन अल्लाह वालों की बारगाह में आया करो तो सब लेके आओ, चाहे ना हो, मगर कल्ब को आईना बना के आओ। और ना इन अल्लाह वालों की बारगाह में मिलता भी है, छिलता। कल्ब को साफ करके आओगे, जो कहीं नहीं मिलता है वो यहाँ मिलेगा। बेशक बेशक। और कल्ब को गंदा करके आओगे, जो है वो भी छिन जाए। हाँ, इन अल्लाह वालों की बारगाह में कुछ लेके आओ, चाहे ना, मगर ये धोखा। खुदा की कसम, अगर अदना हो तो आला बना दिया जाओगे, अगर कतरा हो तो समंदर कर दिया जाओगे। क्योंकि किताबों में आता है अल्लाह ताला की बारगाह में निस्बत से हर शय मुमताज होती है। निस्बत पाकर लाजवाब है, निस्बत पाकर उसके मोहम्मद रसूलुल्लाह तक है। खुदा की कसम है, अगर अदना है तो आला बना दिया जाएगा, जहन्नमी है तो जन्नती बना दिया गया। क्योंकि उसकी बारगाह में कल्ब देखा जाता है। हज़रत अबू अली शाह कलंदर पानीपत करनाल की बारगाह में महबूब इलाही का मुरीद, जो है ना, महबूब इलाही का मुरीद है। महबूब इलाही ने फरमाया, उसके कल्ब में नजर डाली, उसकी पेशानी में नजर डाली, कहा ये तो शेख का बड़ा दीवाना।
मतलब वाला पीर ढूंढता है आदमी ना। पीर साहब दुआ कर दीजिए इस साल एक गाड़ी, अगले साल 10। अगर दुआ कर दिया तो ठीक, नहीं सजा वापस, है ना। पीर साहब दुआ कर दीजिए इस साल एक गाड़ी, अगले साल 10 गाड़ी। अगर 10 गाड़ी हो गई तो ठीक, नहीं सजा वापस दूसरा पीर ढूंढे। पहले मामला ये था, ये लोग बैठे जानते हैं, ये फाज़े कलाम इमाम साहब बैठे हैं। पहले का मामला ये था कि मुरीद पीर ढूंढता। मेरे ख्वाजा ने 20 साल तक अपने पीर की ड्यूटियां उठाई। आज अगर कोई पीर अपने शागिर्द से कह दे, मुरीद से कह दे कि 1 महीना मेरी खिदमत का, तो वो 15 ही दिन में शजरा फेंक के भाग। महबूब इलाही का मुरीद बड़ा जानिसार मुरीद, अपने शेख की मोहब्बत में बस बुली शाह कलंदर पानी पत्थर ना ले आजमाना चाहा। कायम महबूब इलाही का जानिसार। क्या बात है, कहा तुम महबूब इलाही से मुरीद हो ना? हाँ, मेरा पीर सबसे लाजवाब है। और मुरीद को यह हक है, मुरीद को यह हक है कि अपने पीर पर सब कुछ कुर्बान कर सके। अगर वाकई में पीर को पीर बनाया है, इसलिए पीर बनाने से पहले हर भाई के साथ से जांच पड़ताल कर लो, तब पीर बना। ये नहीं कि फलाने की 10 लाख मुरीद किताबों में आता है कि पीर उसको बनाओ कि 24 घंटा में एक बार देखो उसको। नहीं देख सकते तो महीना में, मुख्तसर ये नहीं देख सकते तो साल में एक बार जरूर। पता चला एक बार मुरीद हो गया, जिंदगी में कभी देखा नहीं। तादाद मत नहीं, बल्कि जिसको इश्क गवाही दे उसी को पीर। हज़रत बुली शाह कलंदर ने महबूब इलाही के मुरीद से कहा, तुम्हें अपने शेख पर बड़ा नाज है। अगर बुली शाह कलंदर ने कहा, एक बात बताओ, तुम्हारे पीर को हमने नबी की महफिल में नहीं, क्या कहा? हमने नबी की महफिल में कभी नहीं गए। बोली शाह कलंदर ने महबूब इलाही के मुरीद से कहा, क्या कि हमने तुम्हारे पीर को कभी नबी की महफिल में नहीं गए। इसका मतलब बोली शाह कलंदर क्या कह रहे हैं कि नबी की महफिल में हमने तुम्हारे पीर को नहीं देखा। इसका मतलब ये है कि नबी की हर महफिल में बोली शाह कलंदर साथ में है। अब जब इतना कहा तो महबूब इलाही के मुरीद थोड़ा नर्वस, मेरा पीर महबूब इलाही, मेरा पीर महबूब इलाही। और ये बोली शाह कलंदर ये भी सही कह रही है, मगर ये मामला समझ नहीं आ रहा। मेरा शेख तो शेख है, मेरा पीर वो है जिसे दुनिया नहीं बल्कि परवरदिगार है महबूब का। मेरा पीर तो वो पीर है कि महबूब इलाही तो वाला शरीक नहीं। मगर बोली शाह कलंदर जो कह रही है ये भी सही है। कहा तुम्हारे पीर को हमने नबी की महफिल में आज तक नहीं देखा। महबूब इलाही का मुझे कहने लगा, हुजूर ये मेरे समझ में नहीं आ रहा, पहचानना चाहता हूँ। करीब आने के बाद हज़रत बुली शाह कलंदर ने महबूब इलाही के सीने में हाथ रखा, कहा आँख बंद कर। आँख बंद करने के बाद देखा, थोड़ी देर के बाद महबूब इलाही के खादिम से कहा, बुली शाह कलंदर ने आँख खोलो। सीने पे हाथ रखे बुली शाह कलंदर महबूब इलाही के मुरीद के सीने पर। कहा देखो क्या दिखाई दे। कहा तमाम मजमा है, तमाम औलिया अल्लाह है, औलिया अल्लाह बीच में सरकार बैठे। महबूब इलाही का जानिसां देखने लगा, तमाम औलिया अल्लाह कराम बैठे, बीच में सरकार बैठे। बुली शाह कलंदर कहते हैं अपने पीर को तलाशो कहीं है। महबूब इलाही कादिम चप्पा चप्पा कोना कोना जरिया दरिया कतरा देखा, हर जगह देखा, सब दिखे मगर महबूब इलाही नहीं। हज़रत बुली शाह कलंदर ने फरमाया, देखा तुम्हारे पीर को कहीं देखा? हज़रत महबूब इलाही का मुरीद कहने लगा, हुजूर नहीं, मैंने नहीं देखा। इकट्ठे हो, एक मंजिल और शायद उसमें तुम्हारे महबूब इलाही के मुरीद से बुली शाह कलंदर ने कहा, दूसरे और ऊपर नजर डालो, दूसरे आसमान में। तो वहां पर जो यहाँ औलिया थे नीचे, इनसे जो मर्तबे में आला थे, इनसे जो ज्यादा पावर वाले थे वो वहां मौजूद। लेकिन मेरे आका यहाँ भी मौजूद थे, मेरे आका यहाँ भी मौजूद। महबूब इलाही ने फरमाया, महबूब इलाही के खादिम ने कहा, हुजूर मैंने यहाँ भी सबको देखा, पहले औलिया अल्लाह को तो जो यहाँ थे वहां नहीं, मगर मुस्तफा यहाँ भी है, मगर मेरा पीर नहीं। शाह कलंदर ने कहा, ढूंढा तुम्हारे पास कहीं है? कहा हुजूर नहीं है। अब महबूब इलाही के मुरीद पसीना छूटे। बुली शाह कलंदर जो कह रहे सही है, लेकिन मेरा महबूब, मेरा शेख तो शेख है,
हाय हाय, ना तो ऐसे पीर का कोई जवाब है, ना ऐसे मुरीद का कोई जवाब। महबूब इलाही पीर हो तो महबूब इलाही की तरह, मुरीद हो तो मेरे खुशबू की तरह। जोर से जोर से जोर से। मुरीद कोई दूसरे नहीं थे, मेरे खुशबू ही थे। अमीर खुशबू से कहा, बोले शाह कलंदर ने क्या कहा, तीसरी मंजिल देखो, तीसरी मंजिल देखो, शायद यहाँ तुम्हारे पीर। जब तीसरे आसमान में देखा, औलिया अल्लाह की जमात जो पहले आसमान में थी वो दूसरे में नहीं, जो दूसरे में थे वो तीसरे में, उससे और मर्तबे में ज्यादा वाले औलिया अल्लाह थे। सरकार यहाँ बैठे मगर वहां उनके पीर नजर नहीं। बोली शाह कलंदर ने कहा, खुशबू देखा तुम्हारे पीर दिखे? कहा नहीं, औलिया अल्लाह की जमात तो एक से बढ़कर एक है मुस्तफा, लेकिन सुन तवज्जो के साथ, नबी पहली महफिल में है, नबी दूसरे महफिल में भी है, नबी तीसरे में करते करते पांचवा छठवां सातवां, जब सातवें आसमान पर मैं फिर देखा, यहाँ पर सबसे आला दर्जे क्या हो गया, मुस्तफा जाने अहमद बीच में गद्दी में बैठे। अमीर खुशबू से बोली शाह कलंदर ने कहा, देखा तुम्हारे पीर कहीं है? कहा हुजूर बड़े बड़े औलिया को देखे, सबको देखा, आका भी बैठे, मगर मेरा शेख नहीं था। अब यहाँ से महफिल खत्म है। मुरीद होने वालों, पीर से मोहब्बत करने वालों, एक चीज याद रखना, पीर से मुरीद होने के बाद तुम्हारा पीर ही सब कुछ। मोहब्बत करो तो मोहब्बत में दिखावा ना तो तुम दुनिया के रहोगे ना दीन के रहोगे। अगर शेख से मोहब्बत करना है, शेख से प्यार करना है, तो महबूब इलाही से। अमीर खुशबू कहते आखिरी महफिल में पसीना छूटा, मेरा महबूब महबूब इलाही, मेरा शेख महबूब इलाही, लेकिन 7 महफिल को मैंने देखा, आखिरी महफिल अर्श-ए आज़म की आखिरी महफिल, एक से बढ़कर औलिया करम, जो पहली मंजिल में औलिया थे वो दूसरे में नहीं, जो दूसरे में थे वो तीसरे में नहीं, वो जो तीसरे में थे वो चौथे में नहीं। बड़ी बड़ी औलिया की महफिल अर्श-ए आज़म, सबसे आखिरी महफिल, यहाँ मेरा पीर नहीं, सबके पीर दिखे मगर मेरा पीर नहीं दिखा। बोली शाह कलंदर ने अभी सीने पे हाथ नहीं उठाया, सीने पे हाथ महबूब, अमीर खुशबू का नजर आए तुम्हारे पीर? का हुजूर नहीं, का अभी आँख मत खोलना, अभी आँख मत खोलना। अर्श-ए आज़म पे आखिरी महफिल देखा, पूरा कोना कोना चांद वाला भी खुशबू मगर महबूब इलाही नहीं। आका फरमाते हैं, ए खुशबू क्या देख रहे हैं? अब जो बात आने वाली है, खुदा की कसम दिल की डायरी में नोट कर लो, ईमान ताजा हो जाए। अमीर खुशबू कहते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के, ऐ अमीर खुशबू क्या देख रहे हो? अपने पीर को तलाशे। कहा हुजूर अपने शेख को देख रहा हूं। कहा ढूंढो, ये आखिरी महफिल है, अब इसके बाद महफिल नहीं है। अमीर खुशबू अपने शेख को ढूंढते 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 हैरान हो गए, कहीं ना मिले। रोने वाले थे, आका की बारगाह में खराजे की, या रसूल अल्लाह, मैंने इब्तिदा से लेकर ये आखिरी महफिल है, आपने कहा ये आखिरी महफिल, अब इसके बाद महफिल नहीं है, मेरे पीर तो यहाँ भी नहीं। बोली शाह कलंदर का कहना सही तो नहीं है। आका फरमाते हैं, घबराओ मत, घबराओ मत, एक महफिल मेरे पर्दे के पीछे, जोर से जोर से जोर से जोर से, एक महफिल मेरे पर्दे के पीछे है, कहीं वहां तो नहीं है। जब पर्दा पीछे का हटाया तो अमीर खुशबू ने क्या देखा? दाहिने तरफ गौसे आज़म आए, बाएं तरफ महबूब इलाही बैठे हुए हैं, बाएं तरफ निज़ामुद्दीन औलिया बैठे हुए हैं, बाएं तरफ महबूब इलाही बैठे हुए हैं। ना तो ऐसे पीर का कोई जवाब है, ना ही ऐसे मुरीद का कोई जवाब। वो अम्मा बिनेमत रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का चर्चा करो, यही नेमत है। इन अल्लाह वालों की बारगाह में आज भी हमको यही सबक मिलता है। इन अल्लाह वालों की बारगाह से सबसे बड़ा सबसे आखिरी पैगाम सुनो, चाहे हाजी बनो या के काजी बनो, शर्त ये है कि पहले नमाजी बनो।
अल्लाह वालों की बारगाह में कौमियत नहीं देखी जाती है, यहाँ तो दिल देखा जाता है। आखिरी बात सुन लीजिए, वक्त हो रहा है ना, अभी महफिल समा भी होना है। आखिरी बात बहुत ताज्जुब और बहुत लाजवाब बात बताने जा रहे हैं। दिल्ली की सरजमीन पे एक बुजुर्ग हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इन अल्लाह वालों की बारगाह से हम तो चादर चढ़ाना सीख गए, फूल पेश करना सीख गए, महफिल समा में आना सीख गए, महफिल सजाना सीख गए, महफिल को सजाना सीख गए, मगर जो असल बात थी वो हमने सिखाई नहीं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पड़ोस में एक खातून थी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली में इनकी मज़ार बहुत बड़े औलिया अल्लाह है। इनकी बारगाह का ये मामला था, इनके मोहल्ले में पानी का नलका, और पानी की इतनी किल्लत थी कि नंबर लगाते थे इशा के बाद 1-1, 2-2 बजे रात तक नंबर आता। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मोहल्ले में एक औरत थी जिससे कलमा से कुछ लेना देना नहीं, मगर ख्वाजा कुतुबुद्दीन की पड़ोसन थी। एक दिन क्या हुआ, उसकी तबीयत नासाज थी, और वो पड़ोसन जो थी कलमे वाली नहीं थी, कलमा नहीं पढ़ती थी, मगर ख्वाजा कुतुबुद्दीन कहते थे एक पैर उसका अपाहिज थी। एक दिन क्या हुआ, सबका बर्तन पानी में लगा नंबर में, मगर उस खातून का पानी नहीं लगा नंबर में। उसमें आए हो तो कुछ लेकर जाओ, ये नहीं कि बस सजावट अच्छी है, चादर अच्छी है, नहीं, कुछ लेकर जाओ। इनका मिशन क्या है, इन्होंने कहा क्या, उसमें आने उस कहते किसको है वो। खुदा की कसम, अगर ये मकसद समझ जाओगे, कभी हमारे हिंदुस्तान में झगड़ा फसाद होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। न जाने किस बातिल ताकत, न जाने किस बुनियत की नजर लग गई, वरना हमारा मुल्क तो कल भी आबाद था, आज भी आबाद है, कयामत तक आबाद रहेगा। और एक बात इन अल्लाह वालों की बारगाह से कह के जा रहा हूं, हम तो वो आशिक हैं, हमें ना ही कौम से मतलब, ना धर्म से मतलब, हम तो इतना जानते थे हम हिंदुस्तान के थे, हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान के रहेंगे। अगर इस हिंदुस्तान के लिए हम जान दे सकते हैं, अगर हमारे हिंदुस्तान पर किसी ने नापाक आग डाली, तो जब हम जान दे सकते हैं तो उस पर नसीब की जान देना भी जानते हैं। इसलिए हिंदुस्तान कल भी जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान सुबह क़यामत तक जिंदाबाद है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं, एक दिन सबका नंबर पानी में लगा, उस अपाहिज औरत का बर्तन नहीं लगा। आप उठे, देखा 1 बजे रात के सबका पानी में नंबर लग गया, मगर जो मेरी पड़ोसन में रहती थी, जो मेरे पड़ोस में खातून थी, जो बगैर करने वाली थी, देखा उसका नंबर नहीं। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अपने खादिम से कहा, ए खादिम, मेरी पड़ोसन में जो औरत थी, ये बताओ आज उसका बर्तन नहीं दिख रहा है। मालूम हुआ तो उस खातून की तबीयत खराब थी, बुखार था। महबूब इलाही ने क्या किया, अपने खादिम से कहा, जाओ उसके नंबर पे तुम एक बर्तन लगा दो, पानी भर जाएगा। उसके 2 बच्चे हैं, कहीं उसके बच्चे प्यासे ना हो जाए। पानी भर गया 1 बजे रात के। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अपने कंधे पे रखा। खादिम ने कहा, हुजूर हट जाओ। हम ने कहा, नहीं, वो मेरी पड़ोसन है, और इस्लाम ये नहीं सिखाता है, मजहब से कुछ लेना देना नहीं है। इस्लाम तो ये सिखाता है कि जिसका पड़ोसी है, चाहे जिसका वो अपना भाई होता है, चाहे जिसका ना हो अपना भाई होता है। जिसके अंदर इंसानियत ना हो वो इस्लाम का चाहने वाला हो ही नहीं सकता। जिसके अंदर मोहब्बत का नाम ना हो वो सब कुछ हो सकता है, मगर आशिक़े मुस्तफा नहीं हो सकता है। जिसके अंदर कल्ब में बुग़्ज़ हो, जिसके दिल में अदावत की बू हो, जिसके दिल में मुखालिफत की बू हो, वो सब कुछ तो हो सकता है, मगर वतन का वफादार नहीं हो सकता है। वतन का वफादार तो वही है जिसके दिल में पूरी दुनिया के लिए भाईचारा का पैगाम जिंदा है। अपने कंधे पर वो बर्तन उठाया, उठाने के बाद उस अपाहिज औरत पड़ोसन के घर में गए। उस औरत ने बाहर निकला, कहा, बाबा 1 बजे रात के
आप पानी लेकर आए हो? अरे मुझे आवाज दे देते, मेरा बुखार था इसलिए मैं नहीं आई। आप क्यों चले आए? अपने खादिम को भेज देते। ये मुसलमानों याद रखना, इस्लाम ये नहीं सिखाता है। तुम होते आजकल का मुसलमान होता तो कहता अच्छा बड़ा 36 का आंकड़ा है ना, ये मुझसे नफरत करता था, अब इसके बच्चे भूखे मरेंगे। सुनो, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बगदाद का कंधे पर पानी का मटका रखा, उस खातून के दरवाजे पर दस्तक दिया। खातून ने दरवाजा खोला, कहा बाबा क्या ख्वाजा कुतुबुद्दीन आप आए हैं? अरे मैं कल पानी ले लेती, परसों ले लेती। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बगदाद का ने कहा नहीं, तुम मेरी पड़ोसन हो, मजहब से लेना देना नहीं है। इस्लाम ये सिखाता है जो पड़ोसी हो पहले बाद में खाना, पहले पड़ोसी को खिला लो तब खाना, बाद में पानी पीना, पहले पड़ोसी को देख लो तब पानी पीना, और पहले उसका भला करो तब तुम्हारा भला हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह कहा लो। उस खातून ने कहा बाबा पानी बाद में देना, पहले अजनबी के गुलाम हो उसका प्यार मुझे दे दो, उसका फैजान मुझे दे दो, उसके बाद पानी बाद में देना। ये शान है इन बुजुर्गों की बारगाह से हमें ये पैगाम मिलता है। न जाने किसकी बदनजर हमारे मुल्क पे लग गई, वो ना हमारा मुल्क तो कल भी सुभान अल्लाह, आज भी सुभान अल्लाह। ये मुल्क कल भी सोने की चिड़िया थी, आज भी है, इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक रहेगी। मगर याद रखना इस्लाम कभी भी किसी से मुक्त रखने को नहीं सिखाता है। अगर इस दुनिया में कामयाबी चाहते हो तो अपने मते अब्बे का फातिह उसकी नेमतों का चर्चा करो। उसने हमें इंसान बनाया, ये भी नेमत है। भाईचारा की जिंदगी दी, ये भी नेमत है। आपस में मोहब्बत पैदा करो, ये भी जिंदगी है। बुजुर्गों की बारगाह में आया करो, इनकी बारगाह में नसूरत देखी जाए कि नसीब